अगर कोई अचानक आप पर हमला कर दे या आपकी संपत्ति लूटने की कोशिश करे तो कानून आपको कितना बचाव करने का अधिकार देता है, क्या आप सामने वाले को मार भी सकते हैं और कब आपका बचाव ही अपराध बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 34 से 44 तक को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कोई भाग न छूटे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं धारा 34। प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं है। धारा 34 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने या किसी दूसरे की रक्षा के लिए कार्य करता है और वह कार्य प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के अधिकार में आता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको चाकू मारने दौड़े और आप अपनी जान बचाने के लिए उसको धक्का दे दें जिससे उसे चोट लग जाए तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 35 शरीर और संपत्ति की रक्षा का अधिकार। इस धारा में कानून बताता है कि हर व्यक्ति को अधिकार है, नंबर 1 अपने शरीर की रक्षा करने का, नंबर 2 दूसरे व्यक्ति के शरीर की रक्षा करने का, नंबर 3 अपनी संपत्ति की रक्षा करने का और नंबर 4 दूसरे की संपत्ति की रक्षा करने का। अगर कोई लूट डकैती या अतिक्रमण करे तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके घर में घुसकर सामान चोरी करे तो आप उसे रोक सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे धारा 34, 36 और 4 प्राइवेट प्रतिरक्षा में मिलता है। कई बार हमला करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है या नशे में हो सकता है या छोटा बच्चा हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी आपको अपनी रक्षा का पूरा अधिकार रहता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति आप पर हमला करे तो आप सिर्फ इसलिए चुप नहीं रहेंगे कि वह पागल है, आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, पूरा बचाव करेंगे। धारा 37 कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर स्थिति में सेल्फ डिफेंस लागू नहीं होता। ठीक है, धारा 37 कहती है यदि लोक सेवा कानून के तहत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस नहीं मिलेगा। यदि पुलिस सहायता लेने का समय हो तो खुद हिंसा नहीं कर सकते जब तक पुलिस ना आए, जरूरत से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उदाहरण से हम समझते हैं, अगर कोई पुलिस अधिकारी कानूनी गिरफ्तारी कर रहा है और आप उस पर हमला कर दें तो आप सेल्फ डिफेंस का बहाना नहीं ले सकते। ठीक है, धारा 38 कब सामने वाले की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। यह बहुत महत्वपूर्ण धारा है। ठीक है, जैसे कुछ परिस्थितियों में कानून आपको इतना अधिकार देता है कि आप हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। किन परिस्थितियों में कर सकते हैं? ऐसा हमला जिससे मृत्यु का डर हो, गंभीर चोट का खतरा हो, बलात्कार का प्रयास हो, अपहरण हो या कोई एसिड अटैक करने वाला हो। उदाहरण से हम समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति हथियार लेकर आपकी हत्या करने आए और बचाव में उसकी मृत्यु हो जाए तो यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आ सकता है। धारा 39 कब मृत्यु नहीं केवल चोट पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अगर हमला इतना गंभीर नहीं है कि जान जाने का खतरा हो तो आप केवल उतनी ही चोट पहुंचा सकते हैं जितनी बचाव के लिए जरूरी हो। उदाहरण, अगर कोई थप्पड़ मार दे तो आप उसे गोली नहीं मार सकते, यानी बचाव अनुपात में ही होना चाहिए। थप्पड़ मारेगा तो आप भी उसी अनुपात में उससे लड़ाई कर सकते हैं। धारा 40 शरीर की रक्षा का अधिकार कब शुरू होगा और कब खत्म होता है। यह अधिकार उसी समय शुरू हो जाता है जब खतरे की उचित आशंका पैदा हो जाए और तब तक चलता है जब तक खतरा समाप्त न हो जाए। उदाहरण, अगर कोई बंदूक लेकर आपकी ओर दौड़ रहा है तो आपको गोली चलाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। धारा 41 और 42 संपत्ति की रक्षा में मृत्यु तक कब कारित कर सकते हैं। कुछ गंभीर अपराधों में संपत्ति बचाने के लिए हमलावर की मृत्यु तक कारित की जा सकती है, जैसे लूट, रात में कोई घर में घुसता है, आग लगाना, ऐसी चोरी जिससे जान का खतरा हो। उदाहरण, अगर रात में हथियारबंद डकैत घर में घुस जाएं तो आप जान और संपत्ति बचाने के लिए कठोर कदम उठा सकते हैं। धारा 43 संपत्ति की रक्षा का अधिकार कब तक रहता है। यह अधिकार तब तक रहता है जब तक चोरी जारी हो, जब तक अपराधी भाग न जाए, जब तक संपत्ति वापस न मिल जाए। ठीक है, धारा 44 निर्दोष व्यक्ति को नुकसान होने का
जोखिम। यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आत्मरक्षा करते समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जहां निर्दोष व्यक्ति को भी चोट लगने का खतरा हो, फिर भी आवश्यक बचाव किया जा सकता है यदि कोई दूसरा रास्ता ना हो। उदाहरण, अगर भीड़ में कोई व्यक्ति आपको मारने की कोशिश कर रहा हो और बचने का दूसरा तरीका ना हो, तो बचाव का अधिकार आपका बना रह सकता है। ठीक है, तो दोस्तों बीएनएस की धारा 34 से 44 हमें यह सिखाती है कि कानून आपको अपनी जान और संपत्ति बचाने का अधिकार देता है, लेकिन उस अधिकार की भी एक लिमिट है, एक सीमा है। सेल्फ डिफेंस बदला लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि खतरे से बचने का कानूनी अधिकार है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। ऐसी ही कानूनी जानकारी आसान भाषा में पाने के लिए हमारे चैनल लॉ ऑफ जर्नी से जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।